क्लास 8 चैप्टर 1 मैथ्स अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा रही हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे, है ना, डेली। अब ये देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में हम स्क्वायर का मीनिंग देख रहे हैं कि होता क्या है। जैसे कि स्क्वायर मीन्स देख लो, फर्स्ट नंबर में मैंने क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। 2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। और 3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। मतलब कि स्क्वायर निकालते कैसे, यानी कि अगर मान लो 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर होगा वो उसका स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लो हमें 100 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस हमें सिंपली 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना है, वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है, रीड कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। अब इसको रीड करते हैं हम, जैसे कि स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। अब जो इनके आंसर्स आए हैं, ठीक है ना, जैसे हमने 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया। अब ये जो आंसर्स आए हैं ना 1, 4, 9, 60, ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, और अब जो इनके बीच में गैप, यानी कि जो इनके बीच में नंबर्स रह गए हैं, जैसे 1 और 4 हम देखें तो 1 और 4 के बीच में क्या क्या रह गए हैं, नंबर 2, 3। ठीक है, अब 4 और 9 के बीच में नंबर देखें तो कौन से नंबर्स रह गए हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब 9 और 16 के बीच में नंबर देखेंगे तो क्या रह गया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जितने भी नंबर्स मैंने बोले जो इनके बीच में रह गए हैं। अब सोचने वाली बात है, ये वाले नंबर जो मैंने सर्कल लगाए ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, अब जो इनके बीच में रह गए हैं क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? तो इसका आंसर है नो, जो इनके बीच के नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। ठीक है, अब लेकिन अब एक ना 8th क्लास में अब क्वेश्चंस ये छोटे बच्चों वाले तो आएंगे नहीं, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। अब आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो फिर कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि शो दैट दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आपको उसमें शो करना पड़ेगा, कोई नंबर दे देंगे बड़ा सा, फिर कैसे आप लोग शो करोगे? ये तो अभी छोटे छोटे नंबर्स हैं तो ये आपको पता चल जाएगा। तो वो जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे उनके लिए मेथड होता है, सोल्व करने का एक तरीका होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो तब मैं आपको फुल डिटेल में समझा दूंगी, है ना। अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना ही समझ लो। तो बस अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसके आंसर जो निकलता है उसको उसका ही वो स्क्वायर हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद बताया कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या नहीं होते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन बहुत आसान है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं जो फर्स्ट टाइम करेंगे, है ना। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी व्यूअर को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी इस चैप्टर में ना और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, और बहुत सी चीज़ें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेकिन जिसको बेसिक समझ आ गया, जिसको इंट्रोडक्शन या बेस समझ आ गया, वो फिर आगे के क्वेश्चंस भी इजीली समझ सकता है ना। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।